रात को फिरौन की बस्तियों में खामोशी छाई हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के साथ रात की तारीकी में मिस्र से निकलकर सहरा सेना के बीच दाखिल हो चुके थे। सुबह जब फिरौन की आंख खुली तो उसे कोई मुलाजिम और मुहाफिज नजर न आया। बनी इसराइल की बस्तियां खाली थी, वहां कोई मर्द औरत नजर नहीं आ रहा था। फिरौन ने अपना लश्कर जमा किया और कहा, अब किसी बनी इसराइली को जिंदा वापस नहीं लाया जाएगा, सबको कत्ल कर दिया जाए। फिरौन अपने लश्कर को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में निकला। इधर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ बहरे कुलजुम के किनारे के करीब पहुंच चुके थे। जब उन्हें अपने पीछे गर्दो गुबार उड़ता नजर आया तो बनी इसराइल ने देखा कि फिरौन का लश्कर उनके ताक़ुब में करीब पहुंच चुका है। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए। ए मूसा, अब हम कहाँ जाए? आगे समंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर। आगे भी मौत और पीछे भी मौत खड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कौम, अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ए मूसा, अपना असा पानी पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा पानी पर मारा तो समंदर में खुश्क रास्ता बन गया। दोनों तरफ का पानी ऊंची दीवार की मानंद खड़ा हो गया। जब बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से बाहर निकल रहा था तो फिरौन का लश्कर समंदर में दाखिल हो रहा था। जब पूरा लश्कर समंदर में दाखिल हो गया तो पानी की खौफनाक लहरों ने फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया। इस वक्त फिरौन पुकार उठा, ए मूसा, मैं तेरे रब पर ईमान लाया।